प्रदर्शन को सांसदों का भी समर्थन मिल रहा था। सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। खुद डिंपल यादव पार्लियामेंट में प्रदर्शन कर रही थी पहले। हम सर निवाड़ी एमपी से आए, विधानसभा दीप नारायण सिंह यादव। मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव। मोहन यादव नहीं है जो गद्दार है, भ्रष्टाचार में है। वो बहुत यादव कहाँ है? काबिलियत आप लोग यादव है। यादव क्या है? आप फिक्र नहीं करिए, समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों के साथ खड़ी दिखाई देगी। बस वही चीज आप आवाज दो ना, आजाद जिले आपके साथ में होंगे अगर ये मोदी नहीं। और उसके बाद देखिए डिंपल यादव वहां पहुंची जहां प्रदर्शन हो रहा था। ये तस्वीरें देखिए, ये आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग लगी हुई है। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उस तरफ जाने की जिद कर रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी हैं। अब देखिए दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण भी पहुंच गए प्रदर्शनकारियों के बीच। सीजेपी के चीफ दीपके के साथ मंच पर मौजूद थे। हमारी एकता, नौजवान। ऐसा नहीं कि 100 लोगों ने कुछ और चाहा, 100 ने कुछ और चाहा, ये नहीं कर सकते। इससे तो आंदोलन इनके लाठी छीन के ये हल है। देश का युवा ऐसे हाथ ना फैलाए पानी हर चीज के लिए। भगत सिंह का वंशज के ऐसा नहीं कि 100 लोगों ने कुछ और चाहा, 100 ने कुछ और चाहा। देखिए सियासतदान वहां पहुंचे, लेकिन इस प्रदर्शन पर क्या कुछ कह रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स। राहुल गांधी ने कहा 152 पेपर लीक और 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित हैं, लेकिन पेपर लीक के एक भी दोषी को सजा नहीं है। सवाल उठाए तो लाठी और हिरासत मिल रही है, और पीएम नाकाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं जहां विपक्ष के पास कोई तथ्य या ठोस तर्क नहीं होते, वो सड़क पर तूफान और अराजकता खड़ी करने लगते हैं। जंतर मंतर में जो हुआ उसके पीछे भी विपक्ष की यही चाल है। प्रियंका गांधी कह रही हैं शिक्षा नीति में कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पिटाई हो रही है। आखिर क्यों? वो हमारे ही बच्चे हैं। कंगना रनौत कह रही हैं जनता ने जिस सरकार को चुना है उसका अधिकार है कि वो कैसे सरकार चलाए और किसे मंत्री बनाए। जिन्हें एतराज है वो चुनाव लड़कर सत्ता में आए, लेकिन संसद और सड़क पर अराजकता ना फैलाएं। अखिलेश यादव ने कहा लोहिया जी कहते थे कि जैसे रोटी पलटनी पड़ती है, ऐसे ही सरकार में बैठे मंत्रियों को भी बदलते रहना चाहिए। एक मंत्री को कितने दिन तक एक ही जगह बिठाकर रखेंगे? दुख है कि आज लाठी चली है, यह सरकार नहीं अहंकार है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कह रहे हैं इस देश में सभी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन विरोध करते समय कानून हाथ में लेना गलत है। प्रदर्शनकारियों को सुधार और सुझाव पर बात करना चाहिए, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहना गलत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा जंतर मंतर पर देश के लाखों युवा जमा है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के बजाय लाठीचार्ज करवा रही है। सरकार से अपील है कि अहंकार छोड़ें और इनकी बात सुने। संजय झा कह रहे हैं शिक्षा को किसी कीमत पर सियासी रंग नहीं देना चाहिए। नीट या पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार ने कुछ नहीं छिपाया। आरोपियों पर कार्रवाई की, दोबारा कड़े इंतजाम कर परीक्षा कराई, लेकिन छात्रों को आगे कर जानबूझकर सियासत की जा रही है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कौन सी सरकार है ये? कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती। देखिए हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है।
किसी की जागीर नहीं है। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है, और जहाँ रूल होता है कि आपको टांगों में मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो आप उन पे लाठीचार्ज कराते हो, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। छात्रों को आप इन्वॉल्व करते हैं, बेचारों को उनको गुमराह नहीं करना चाहिए ना। जो स्टूडेंट्स को आप बराबर बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम है करके, आप इन्वॉल्व करा रहे हैं इन चीजों में तो उनको क्या मिलेगा? हमारे बच्चों का फ्यूचर है और ये बच्चे कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए। इसको सड़क का विषय बना रहे हो ना, वो संसद का विषय है। संसद का विषय सड़क पे नहीं हो सकता। आप संसद में आइए ना, जो तख्ती लेके आ रहे हैं उसकी चर्चा करिए। सरकार इनकी मांग को सुने और इनकी समस्या जो चाहे वो नीट की हो, पेपर लीक की, चाहे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, उस मांग को पूरा करे। इसी में सरकार की भलाई है। अब देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा था। न सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था बल्कि देश के अलग अलग शहरों में भी हो रहा था। ये तस्वीर देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी तरफ आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं। भिवंडी में भी प्रदर्शन हो रहा था। लोग सड़कों पर बैठे थे और नारेबाजी कर रहे थे। मुंबई में जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें उसके बाद पुलिस ने उठाना शुरू किया, डिटेन करना शुरू किया, बसों में भरा। चप्पल दो मेरी, चप्पल दो मेरी। गुंडे क्या हम लोग गुंडे कहते हैं। ये देखो, ये देखो, चप्पल दो मेरी, चप्पल दो मेरी। रही अब आप रांची लिए चलूं। मुंबई के अलावा देखिए रांची में भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग पार्टियों के बैनर तले। अब आपको बताऊं कि देश के कौन कौन से शहर में कौन कौन प्रदर्शन कर रहा था। मुंबई में प्रोटेस्ट हो रहा था। शरद पवार की पार्टी हल्ला बोल रही थी मुंबई में के अलावा नवी मुंबई में स्कूली छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। कोल्हापुर में शिवाजी यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। तो जयपुर में आम लोग प्रदर्शन पर बैठे थे। जयपुर के अलावा सूरत में मेडिकल के छात्र सड़कों पर उतरे थे। साथ ही पटना में विधानसभा के बाहर आरजेडी नारेबाजी कर रही थी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था और लखनऊ के अलावा इंदौर में छात्रों ने मोर्चाबंदी की हुई थी। इंदौर के बाद भोपाल में युवाओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा था। देश के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। अब दूसरी तरफ यानी एक तरफ दिल्ली से लेकर देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में बातचीत हो रही थी। प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की कोशिश हो रही थी। यह तस्वीर सामने आई जहां जेपी नड्डा बात कर रहे थे
कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के साथ। सौरभ दास को आप देख रहे हैं, जिनसे जेपी नड्डा ने बात की। दावा है कि सीजेपी पार्टी ने अपनी मांगे रखी हैं, अपनी डिमांड रखी है, क्या वो चाहते हैं। वो 3 मांगे कौन सी हैं आपको बताऊंगा मैं। और एक और तस्वीर आई, इधर बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ सीजेपी के चीफ दीपके अपना अनशन तोड़ रहे थे। सोनम वांगचुक के को उठाए जाने के बाद दीपके अनशन पर बैठ गए थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दीपके ने अनशन तोड़ा है। और इधर यहां सरकार बात कर रही थी। सीजेपी और नड्डा की मुलाकात हुई। हंगामे और बवाल के बीच सीजेपी के प्रतिनिधि जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सामने 3 मांगे रखी। सीजेपी की पहली मांग है सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध न लगाया जाए। दूसरी मांग, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या उन्हें बर्खास्त किया जाए। तीसरी मांग, नीट 2026 पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को फौरन 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग बंद करने की भी मांग रखी और दावा किया कि उनकी मांगों पर आंतरिक चर्चा का भरोसा दिया गया। वहीं जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने का अनुरोध किया। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की बैठक हुई। इस्तीफे की मांग के बीच धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह मिले। ये बैठक दोपहर के करीब 1:30 बजे शुरू हुई और 4:45 पर खत्म हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ शिक्षा मंत्री की मीटिंग संसद परिसर में हुई। ये मीटिंग क्यों हुई, ये अब तक तस्वीर साफ नहीं है। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि जंतर मंतर पर जहां प्रदर्शन चल रहा था वहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने देखिए जो टेंट लगा था, जो तंबू लगा था, वो उखाड़ दिया, उसे गिरा दिया। मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था। आश्वासन तो बस यही मिला है कि वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात करेंगे और जो भी उधर से बात होती है उसका नतीजा आप लोगों के साथ जल्द शेयर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवा से लेकर हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और मेरा सभी से यही निवेदन है कि कोई भी काम संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक मर्यादा में होना चाहिए और उसी के हिसाब से देश कानून से चलता है और कानून से ही चलेगा। शिक्षा पद्धति, एजुकेशनल पॉलिसीज और सिस्टम्स बहुत बिगड़े हुए हैं जो हर एक इस युवा को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी होगी। जो हमारा मेमोरेंडम है हम बना के उनको दे रहे हैं, उस पे अमल हो और ये सारे इश्यूज जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। तभी वो, अगर वो ये अश्योरेंस देते हैं तो ही सोनम अपना फास्ट तोड़ेंगे।